हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये अगस्त मंथ का राशिफल होगा, जिसमें हम देखेंगे आपकी राशि के अनुसार आपके करियर, लव लाइफ, हेल्थ में, स्टडीज में, आपकी ट्रैवलिंग में, आपके ओवरऑल एनर्जीज हम लोग जो देखेंगे अगस्त मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है। ठीक है, रीडिंग जो है काफी डीप और डिटेल होती है। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। ठीक है, और यस, उसके अलावा अगर आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए मेरे कोर्सेज के रिलेटेड या मेरी पर्सनल रीडिंग के रिलेटेड, तो स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लोगों के लिए मौजूद है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। मिथुन राशि वालों, देखें अगस्त के मंथ में आप लोगों के लिए ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मिथुन राशि वालों के लिए इन द मंथ ऑफ अगस्त क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मिथुन राशि वालों, आप लोगों को सपोर्ट बहुत मिलने वाला है इस महीने। सपोर्ट आप देंगे भी, आपको मिलेगा भी। कलीग्स का सपोर्ट, दोस्तों का, या जैसे पहचान वालों का जो सपोर्ट आप चाहते थे वो मिल सकता है। इस महीने आप क्रिएटिव भी बहुत हो जाएंगे। आपके अंदर बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज आएंगे जिसपे आप काम करते हुए नजर आएंगे। ये भी करना है, वो भी करना है, यहाँ भी ध्यान देना है, वहां भी ध्यान देना है। तो ऐसा होगा कि माइंड बहुत सारे आइडियाज से रहेगा कि ये बिजनेस शुरू कर देता हूँ, वो बिजनेस कर देती हूँ। अच्छा, दिमाग बहुत क्रिएटिव हो जाएगा, बहुत सारे आइडियाज से भर जाएगा। ओके, बट आपके अंदर ना एक चंचल बच्चा है, एकदम सडन कोई एक्शन ले लोगे, सडन कोई एक्शन किया, अरे ये मैंने सोचा है, ये मुझे करना है, एकदम से क्रेजी हो जाओगे। ठीक है, एकदम से सोचेगा ओ मेरे को कंट्रोल नहीं हो रहा है, जल्दी जल्दी मुझे एक्शंस लेने हैं। एक मिनट, मैं कार्ड्स थोड़े सेट कर लूं पहले। तो बेसिकली ऐसा रहेगा कि आपके अंदर का बच्चा एक्टिव हो जाएगा। फाइनेंसेस या करियर की सबसे पहले बात करें तो फाइनेंसेस में मुझे ऐसा दिख रहा है फाइनेंसेस अच्छे हैं, इतने अच्छे भी नहीं है पर अच्छे। ठीक है, अच्छे हैं, इतने ज्यादा अच्छे नहीं है। ठीक है, ठीक ठाक है। ठीक है, खर्चे उल्टा ज्यादा हो रहे हैं, खर्चों पे कंट्रोल करो। फिजूल खर्चे ऐसा हो, इनकमिंग इनकमिंग होते ही आउटगोइंग की तैयारी हो जाती है, तो वो थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। ठीक है, करियर के मामले में अगर मैं देखूं, जॉब है आपकी, देखो अगर न्यू जॉब ढूंढ रहे हो तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा एफर्ट ज्यादा डालो, अच्छी जॉब मिल सकती है, बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। ठीक है, थोड़ा एफर्ट ज्यादा डालना होगा, ट्राई ज्यादा करना है। जितना आप कर रहे हो वो सिर्फ 10% है, मतलब 10% है। आपको 100% अपना झोंकना होगा, तब जाके एक अच्छी जॉब मिलेगी, क्योंकि इस महीने आपको बहुत बढ़िया जॉब मिल सकती है, बट मेहनत ज्यादा करनी है। ठीक है, हर जगह अप्लाई कर लो, जितनी कंपनीज है सब जगह सीवी डालो, सब जगह इंटरव्यू दो। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ से मेरे को कॉल आया तो मैं वेट करूँ कि कब आएगा कॉल, नहीं, तब तक आप दूसरी जगह जाके इंटरव्यू देके आओ। ठीक है, तो ये वो टाइम है जहां पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, पर ट्राई ज्यादा करना है। ठीक है, यहाँ पर आपकी करंट जॉब की अगर मैं बात करूं तो करंट जॉब में अगर मैं देखूं तो आप में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। इस महीने आप थोड़े से चेंज से हो जाएंगे, आप बहुत हम्बल हो जाएंगे, एम्प्लॉयज के साथ बड़ा प्यार से बिहेव करेंगे, बहुत अच्छे से बात करते हुए नजर आएंगे। अरे मेरे दोस्त ऐसा काम कर दो, वैसा कर दो, मतलब कलीग्स के साथ, सीनियर्स के साथ बहुत ही ना ज्यादा हम्बल और ग्राउंडेड पेश आएंगे। काम अच्छे होंगे आपके, लोग आपकी एनर्जीज को पसंद करेंगे। आपके अंदर बहुत हंसी मजाक वाली एनर्जी भी है, तो आप इस महीने काम में बहुत हंसी मजाक भी करेंगे, सबके साथ हंसी ठिठोली करेंगे, और कहीं ना कहीं काम भी टाइम से कंप्लीट करेंगे। तो ऐसा है, फायर है, मस्ती है, लाइक ग्राउंडेड एनर्जी है, ग्रैटिट्यूड है, बहुत अच्छी अच्छी एनर्जी में रहोगे, बिजनेस हो या जॉब हो। अगर आप लोगों के लिए मैं देखूं तो बिजनेस में भी बहुत अच्छा टाइम है। बिजनेस में आप अपने एम्प्लॉयज को बहुत रिस्पेक्ट दोगे, वैल्यू दोगे। इनफैक्ट ऐसे चांसेस है कि आप उनको अचानक से कुछ स्पेशल फील कराने के लिए कुछ स्वीट्स दे दोगे, या कुछ ना कुछ अपनी तरफ से आप करते रहोगे, एफर्ट्स रहेंगे आपकी तरफ से। ठीक है, आप लोगों की प्रॉब्लम्स को समझोगे, ये वो टाइम रहेगा, बिजनेस में ग्रोथ होगी। ठीक है, बिकॉज यू आर वेरी मदरली, आप इस महीने बहुत मदरली रहोगे। बहुत ऐसा होता नहीं, माँ वाली ममता, दीदी ऐसे तो काम नहीं चलता है, नहीं चलेगा, इसी महीने इसी स्टाइल में काम होने वाला है। इस महीने आपका प्यार के वजह से ही लोग आपको सपोर्ट बहुत करेंगे। आई टोल्ड यू ना, बहुत सपोर्ट मिलेगा, कलीग्स का मिलेगा, सीनियर्स का मिलेगा। जानबूझ के आपको जो चीज आती भी है तब भी आप सामने वालों को बोलोगे यार मुझे आ नहीं रहा है, बताना तो कैसे करना है। आप जानबूझ के दूसरों की हेल्प लोगे ताकि उन्हें भी सुपीरियर और प्रायर फील हो। तो आप लोगों को ना बहुत लाइक सुपीरियर फील कराने की कोशिश करेंगे, आपको अच्छा लगेगा उनको प्यार देके, उनकी हेल्प करके। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया टाइम है। स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं देखूँ तो स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करते हुए नजर आएंगे, उनका फुल ध्यान रहेगा स्टडीज में, और कहीं ना कहीं आपका ऐसा है कि मतलब एकदम फुल फोकस्ड रहोगे। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर रिजल्ट की बात है तो रिजल्ट आपके सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग नहीं आएगी। इस महीने अगर कोई रिजल्ट आने वाली थी टेस्ट की तो इच्छा के विरुद्ध आएगी, लेकिन ये इच्छा के विरुद्ध इसलिए आ रही है ताकि आप और मेहनत करें और फ्यूचर में और बेटर परफॉर्म करें और बेटर रिजल्ट लाएं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए इस महीने
जो रिजल्ट कम आएंगे वो सिर्फ ज्यादा मेहनत करने के लिए आएंगे। जस्ट पास हो सकता है, यानी कि जस्ट पास वाली आ सकती है जिससे आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। पर दीदी मैंने तो जस्ट पास का भी नहीं सोचा था, मैंने सोचा सिर्फ पास हो जाए, ठीक है, तो वो वाला सोचा, तो वहां तो डेफिनेटली डिसअपॉइंट होने वाले हो, रेडी रहो, ठीक है। इस महीने बेसिकली मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्टूडेंट्स का पढ़ाई में ध्यान ज्यादा रहेगा पर रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि फिर पढ़े ही क्यों, नहीं आपके संघर्ष इस महीने बहुत जरूरी है। इस महीने आप कुछ नया सीखोगे। इस महीने मैंने पहले बोला सपोर्ट भी बहुत मिलेगा, ठीक है, सपोर्ट भी बहुत मिलेगा, टीचर समझेंगे, गाइड करेंगे, तो अच्छा टाइम है, ठीक है। इस मंथ अगर मैं आप लोगों की फैमिली लाइफ की बात करूं तो फैमिली में आप बहुत इरिटेट होंगे। अपने फैमिली में आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, आपको लगेगा मेरे परिवार से मेरी जान छुड़ाओ तो ज्यादा अच्छा। आप रेस्टलेस फील करेंगे, घर में आपको बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, घर में अच्छा नहीं लगेगा। माँ को आप बहुत कंसर्न कर रहे हो, मदर के लिए आप बहुत लव दे रहे हो, बहुत आप जो है वैल्यू दे रहे हो, मदर से भी आपको बहुत प्यार मिल रहा है, माँ के लिए आप पूरे बच्चे जैसे ही हो, बट आपको लाइक कहीं ना कहीं कुछ तो है जो आपको घर का माहौल काटे जा रहा है, खाए जा रहा है। आपके फादर के साथ भी आपकी ज्यादा बनेगी नहीं इस महीने, ठीक है। इस महीने आपके फादर के साथ आपको एक फाइनेंशियल डिस्टेंस ज्यादा दिखेगा, ऐसा लगेगा वो खर्चे ज्यादा कर रहे हैं, या वो फाइनेंशियली उतने फैमिली में इन्वॉल्व नहीं हो रही जितना उनको होना चाहिए, उन्हें भी थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए फैमिली में आकर। तो ऐसा कुछ होगा कि फादर से फाइनेंसेस को लेकर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस या डिफिकल्टीज रहेंगे। सिबलिंग्स अगर भाई बहनों की बात करें तो भाई बहन आपके काम में बहुत बिजी रहेंगे, आपकी तरफ ध्यान थोड़ा कम रहेगा उन लोगों का। घर का माहौल थोड़ा आपको कम पसंद आएगा, घर में बैठना बहुत अवॉइड करेंगे आप, ठीक है। सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए, आपके कहीं सेव किए हैं आपने पैसे, कहीं इन्वेस्टमेंट किए हैं, इस महीने थोड़ा सा टेंशन रहेगा, इस महीने थोड़ा सा स्ट्रेस बनेगा। जहां भी आपने पैसे डाले हैं वहां थोड़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन बनेगी, खुश नहीं होंगे। और कुछ लोगों के लिए घर लेने की इच्छा आ सकती है कि घर लेना है, जिसका प्रेशर उठाएंगे, घर नहीं ले पा रहे उसका एक स्ट्रेस रहेगा। और अगर लेने का तैयारी किया था तो इस महीने आप अवॉइड ही करेंगे, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से काम बनेगा नहीं, तो आप थोड़े से परेशान हो जाएंगे। और इस मंथ अगर आपने किसी घर में इन्वेस्ट किया तो वहां से भी थोड़ा सा आप अपसेट होंगे। तो इन्वेस्टमेंट्स और प्रॉफिट्स के मामले में अगर देखें तो यू आर नॉट हैप्पी, आप थोड़ा सा अपसेट ही हैं, या तो पेपर वर्क के लिए इतने धक्के खा रहे हैं कि परेशानी हो जाएंगे, ठीक है। इस मंथ अगर मैं आप लोगों के लिए लीगल मैटर्स में कहूँ तो बहुत बढ़िया टाइम है, यहाँ पे लीगल मैटर्स सॉल्व हो सकते हैं। अगर आपके बहुत लंबे लीगल मैटर्स चल रहे हैं तो इस महीने वो सॉल्व होंगे, और कहीं ना कहीं कोई ऐसा फैसला होगा जिससे आप बहुत खुश होंगे, ठीक है, ऐसा फैसला जिससे खुशी ही होगी, आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे। आपका अगर नाम बहुत खराब हुआ था इस लीगल मैटर की वजह से, तो आपका नाम भी वापस सर्वाइवल मोड पे आएगा, यानी कि जिन लोगों ने आपको गलत समझा उन्हें समझ में आएगा कि आप इतने गलत नहीं थे, लाइक आपके ऊपर से इल्जाम हटेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इस महीने अगर मैं आप लोगों के थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात करूं, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन या दुश्मनों में कोई दुश्मन वगैरह हैं आपके, तो आपकी तरफ से ऐसा रहेगा कि भाड़ में जाए, मेरी तरफ से तो जाए मुबारक हो जी अपनी जिंदगी भर, मैं अपने में ही खुश हूँ, मेरे को अपनी लाइफ पे फोकस करना है। तो ये लाइक इतना ज्यादा आप कंसर्न नहीं हो थर्ड पर्सन या एनिमीज को या कंपटीटर्स को लेकर, ठीक है। इस मंथ अगर मैं देखूं तो आपकी हेल्थ के मामले में थोड़ा सा मुझे ऐसा दिख रहा है कि डिस्टर्बेंस है। हेल्थ के मामले में कुछ बड़े चेंजेस करने की जरूरत है जो इस मंथ के एंड में फाइनली आप लेंगे, कुछ एक्शंस लेने की जरूरत है जो इस मंथ के एंड में फाइनली आप लेंगे। इस मंथ तक आप फिलहाल ऐसा लग रहा है कि सोच ही रहेंगे करना है वो करना है, पर पहले ये काम तो निपटा लूं फिर वो कर लूंगी, पहले वो कर लूं फिर उसके बाद कर लूंगा, तो ये चल रहा है। मंथ के एंड में आप कोई एक्शन लेंगे, ठीक है। बाकी हेल्थ अगर आपकी पिछले बहुत टाइम से खराब चल रही थी तो हेल्थ की आपकी रिकवरी होगी। हाँ, नींद की प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम पे काम करो। इस महीने आपकी नींद की प्रॉब्लम या बाल झड़ने की प्रॉब्लम बढ़ रही है, आपको चेकआउट करने की जरूरत है, चेक करने की जरूरत है कहीं विटामिन सी, विटामिन डी, मेलाटोनिन कुछ कम तो नहीं हो गया है, आपको चेकआउट कराने की जरूरत है, डॉक्टर से जांच कराएं, कहीं आपको डाइट वगैरह तो चेंज नहीं करनी है, उसके बारे में जांच करें, ठीक है। तो आपको फायदा उसी से ही होगा, आपको जांच करानी चाहिए, प्रॉपर मेडिसिन लेनी है, ओके। आपकी घरेलू मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी? मैरिड लाइफ आप लोगों की कैसी रहेगी? मैरिड लाइफ में आप जो है मीठा मीठा बोलते नजर आ रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, बहुत अच्छी हंसी मजाक कर रहे हैं, बट आपके पार्टनर से आप संतुष्ट नहीं हैं। क्लियरली मुझे दिख रहा है आप अपने पार्टनर से कुछ खास हैप्पी नहीं है, आपका ध्यान कहीं भटका हुआ है। अब ऐसे में ध्यान मतलब ऐसा हो सकता है कि आप किसी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं या हो रही हैं, किसी में आपका इंटरेस्ट आ रहा है, सोशल मीडिया पे हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है जिसमें आपका इंटरेस्ट आ रहा है, ध्यान नहीं है। पर हाँ, आप अपने पार्टनर के साथ रहे, अच्छे से रहे, ऐसे कोई मेजर कोई झगड़े लड़ाइयाँ नहीं दिख रही है, लेकिन आपको लगेगा कि अब पार्टनर के साथ वैसी वाली फीलिंग नहीं आती, वैसा वाला भाव नहीं आता, कुछ एक होता ना कि ऐसी वाली एक्साइटमेंट फील नहीं होती। पार्टनर को आपकी हरकतों पे बड़ा शक होने वाला है इस महीने, थोड़ा ध्यान रखिएगा। पार्टनर आप पे पूरी नजर रखकर बैठे हैं, उनकी इंट्यूशन इस महीने बड़ी स्ट्रांग रहेगी, तो ऐसी वैसी कोई हरकत कर रहे हो ना तो बच के रहो, खूब गाली पड़ सकती है, ठीक है। इस महीने एक्सपोजर में आ सकते हो, हालांकि कोई बड़ी तबाही नहीं होगी, पर मैंने आपको पहले ही कहा था घर के माहौल में आपका मन थोड़ा कम ही लग रहा है, ओके। स्पिरिचुअलिटी की और अचानक से इंटरेस्ट आ सकता है, भगवान में या कोई
ऐसी चीज जानने को मिलेगी, कोई मंदिर या किसी तरीके की ऐसी आपको कोई एक्टिविटी का पता चलेगा जिसके वजह से भगवान में, स्पिरिचुअल नॉलेज में, मेडिटेशन में इंटरेस्ट आ सकता है आपका, ठीक है। ज्ञान की और आपका लाइक स्पिरिचुअल जर्नी की ओर इंटरेस्ट आ सकता है, आप पढ़ना शुरू करोगे इस महीने, ठीक है। इस मंथ की एनर्जी में अगर मैं देखूं, ओके, आपकी मैरिड लाइफ तो हो गई। हम अगर अफेयर की बात करें तो अफेयर में क्या सिचुएशन रहेगी, अफेयर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या नॉर्मल अफेयर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला बेसिकली रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो इस रिलेशनशिप में अगर मैं बात करूं तो आपके लिए थोड़ा सा कोल्ड बिहेवियर दिखाई दे रहा है, आप थोड़ा कोल्ड ही रहेंगे अपने पार्टनर के साथ, कोल्ड यानी कि कम एक्सप्रेसिव रहेंगे, बॉसी रहेंगे। देखो आपको चाहिए आपके पार्टनर आप ही के हिसाब से बिहेव करें, तो थोड़ा बॉसी है, पॉजेसिव है, इससे बात मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। अगर पार्टनर आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आप सीधा कोल्ड हो जाओगे, ध्यान ही नहीं दोगे, फिर आप उनको ऐसा बोलोगे ठीक है तूने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया है, नाउ वेट एंड वॉच, अब मैं तुझे सबक सिखाऊंगा, अब मैं तुझे सबक सिखाऊंगी, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। तो आप थोड़े ना बॉसी सिचुएशन में रहेंगे इस महीने, आप अपने पार्टनर को बहुत कंट्रोल करेंगे, बहुत ज्यादा। मेरे हिसाब से चलो, उस हिसाब से बैठो, ऐसे उठो, उससे बात मत करो, इससे मत मिलो, शक बहुत करोगे, पॉजेसिव बहुत हो जाओगे, इरिटेट खूब कर दोगे अपने पार्टनर को। और पार्टनर जब बोलेगा ना यार थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो आपको लगेगा ठीक है ज्यादा हो रहा है, चलो मैं अब कॉल नहीं करूंगा, ओके तुम कॉल करते रहो, वो बेचारे कॉल करते रह जाएंगे, आप कॉल ही नहीं उठाएंगे। तो ऐसी स्थिति बन जाएगी कि आप एकदम एटीट्यूड में आ जाएंगे, एकदम से कोल्ड। बहुत से लोग तो सडनली महीने की शुरुआत में ही बातचीत बंद कर देंगे, ऐसी सिचुएशन बना देंगे आप लोग, ठीक है। बेसिकली आपको लगेगा बस अब मेरे को सिखाना है इसको कि मेरी मेरी वैल्यू नहीं की, मेरी इज्जत नहीं करती या मेरी इज्जत नहीं करता, चल अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। तो सडनली आप थोड़े से ऐसे एग्रेसिव मोड में आ जाओगे, ओके। किसी को मन ही मन पसंद करते हो तो वो व्यक्ति अपने फीलिंग्स आपको बता सकता है इस महीने, चांसेस है कि वो व्यक्ति एक्सप्रेस करेगा कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम मुझे अच्छे लगते हो, अच्छी लगती हो, ऐसी कोई फीलिंग्स आ सकती है। बट यू आर लाइक कि देखूंगी, सोचूंगी, कल परसों कुछ कहूंगी, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा कल्चर या कास्ट या कुछ तो इशू है जिसकी वजह से आप उस इंसान को एक्सप्रेस नहीं करोगे अपनी फीलिंग्स। थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि आप थोड़ा सॉरी नहीं पॉसिबल हो सकता, क्लैरिटी भी आप दे दोगे कि नहीं हो पाएगा या क्या, अभी तो दीदी हम इंटरेस्टेड है, हो सकता है लेकिन कुछ आपको समझ में कम आए जिसकी वजह से आप मना करेंगे। या मैं नहीं कह रही कि डायरेक्ट नो होगा, पर थोड़ा सा डिस्टेंस लेंगे आप, ओके। मैरिज वगैरह के लिए अगर आप लोग देख रहे हैं तो मैं कहूंगी मैरिज के लिए नहीं, ये मंथ के एंड में कुछ बात बन सकती है, महीने की शुरुआत में तो कुछ नहीं है, महीने की शुरुआत और मिड में कुछ नहीं है, महीने के एंड में कुछ बन सकता है आपका, ओके। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों के लिए एक सेकेंड, मैं आप लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पीआर के हिसाब से बोलूँ या विदेश यात्रा के लिए बोलूँ तो आप लोगों के काफी खर्चे हो सकते हैं इस महीने, बहुत खर्चे होंगे और काम भी डिले होगा, ठीक है। इस महीने होने था तो नेक्स्ट मंथ पे टल जाएगा, और खर्चा बहुत होने वाला है वीजा के लिए, पीआर के लिए, ग्रीन कार्ड के लिए। लेकिन इसी महीने उन्होंने कहा था रिजल्ट आएगा, तो आपको हैप्पी नहीं हो, आपको हैप्पीनेस नहीं मिलने वाली, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जिससे आप उदास होंगे, ठीक है। इस महीने अगर रिजल्ट आने वाला था, बोला था कि आज इस महीने कुछ हो जाएगा तो काम नहीं बनेगा, लेकिन इस महीने खर्च बहुत होंगे, चांसेस हैं कि खर्च करके जो है आप तैयारी करें आने वाले महीने में जाने की, ओके। इस मंथ आपके फादर के साथ मैंने ऑलरेडी कहा थोड़ा सा आपको रहेगा क्लैश वगैरह, वो सिचुएशंस रहेंगी। फाइनेंसेस की अगर मैं बात करूं या नेम फेम की बात करूं तो नेम फेम और फाइनेंस मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंसेस तो आपके अच्छे ही रहेंगे, फाइनेंसेस अच्छे हैं, बस सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में थोड़ा सा लॉस हो रहा है, लेकिन वैसे अच्छे हैं। और अगर नेम फेम की बात करूं तो नहीं, इस महीने आप अपने में ज्यादा रहेंगे, तो नेम फेम या ब्रांडिंग पे आप कोई बड़ा काम नहीं कर रहे, या सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा आप एक्टिव नहीं है, यू आर फोकस मोर, आप अपने आप पे ज्यादा फोकस्ड हो इस वक्त, ठीक है। तो वो रहेगा आपके लिए। सोशल लाइफ आपकी कैसी रहेगी, देखो सोशल लाइफ में आप पता है कैसे हो, आप एक मिस्ट्री बन जाओगे, आप अपने दोस्तों के लिए ना अवेलेबल नहीं हो इस वक्त, ठीक है। ये मंथ वो रहेगा जहां पर आप थोड़ा सा कम बोलना पसंद करोगे, दोस्तों से कम मिलना पसंद करोगे, जिनसे मिल रहे हो उनसे बहुत सोच समझ के बात करोगे, एक लिमिटेशन सेट करोगे आप इस महीने कि भाई इतना बोलना है, इतना नहीं बोलना है, इतना घुसना है, इतना नहीं घुसना है, थोड़ा सा मिस्टीरियस बनेंगे। और आपके दोस्तों को खुलकर सब चीजें एक्सप्रेस नहीं होंगी, इमोशनल भी होंगे पर दिखाएंगे नहीं। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ना आप इस महीने ना अपने तरफ से दोस्तों को ना कुछ ऐसी नॉलेज भी स्प्रेड कर सकते हैं या कुछ ऐसी हीलिंग देंगे जिससे आपसे वो बेटर फील करेंगे। तो आपके दोस्तों के लिए आप एक होता है ना कि काइंड ऑफ जैसे नर्सिंग एनर्जी, आपसे थोड़ी सी नर्सिंग एनर्जी मिल सकती है, हीलिंग मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है, आपकी तरफ से वो काफी सपोर्ट फील करेंगे। लेकिन आप बहुत मिस्टीरियस रहेंगे, आपको प्रेडिक्ट कर पाना आपके दोस्तों के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट होगा, समझ नहीं पाएंगे वो आपको आप क्या चाहते हैं, मतलब ऐसा कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल एक्ट होंगे आपके, ठीक है। इस महीने की ओवरऑल इच्छा आपकी क्या रहेगी, यू वांट लॉट्स ऑफ लव, अटेंशन, केयर, पैम्परिंग आपको चाहिए, लोग आपकी नाम करें, लोग आपको वैल्यू करें, लोग आपके लिए लाइक होता है ना क्रेजी हो जाएं,
मिथुन मिथुन राशि मतलब ऐसा मतलब बेसिकली आपका नाम बोला है, बेसिकली यू वांट दैट अटेंशन, यू वांट दैट लव, तो यू आर क्रेविंग फॉर इट एंड वो आपको मिल भी रहा है, सपोर्ट लव, एंड आप उसको अर्न भी कर रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली इस महीने की डिजायर वही है कि सबसे प्यार चाहिए, सबसे अटेंशन चाहिए, वो एक फेवरेट होने की इच्छा होती है ना, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, तो वो वाला सिचुएशन है आपका। लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप लोग हो तो पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस आपके लिए क्या होंगी। मैं बहुत डीप रीडिंग करती हूँ, डिटेल रीडिंग करती हूँ, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बस प्लीज गाइड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मिथुन राशि वालों के लिए गाइड करें, पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस अगस्त मंथ में क्या रहेंगे। सो इफ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, तो आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत इमोशनल फील करेंगे, आपके लिए बहुत अपसेट होंगे, उन्हें लगेगा कि उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया, हमेशा वो आपके लिए अवेलेबल रहे, पर एक आप है जो उन्हें कभी समझ ही नहीं पाए। एक आप है, जब उनकी बारी आई तो आपने एफर्ट नहीं डाला, जब उनकी बारी आई तो आपने उनका साथ नहीं दिया, जब उनकी बारी आई तो आपने गिव अप कर दिया। वो आपको लेकर ऐसा फील करेंगे कि उन्होंने तो हमेशा आपकी मदद करी, हमेशा आपका साथ दिया, पर आप ही कभी उनके साथ नहीं थे। वो आपको लेकर बहुत ऑब्सेस्ड रहेंगे और चाहकर भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्हें लगेगा कि वो अब उस सिचुएशन में है जहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो उनकी ईगो है जो आपकी तरफ आने नहीं देगी, उन्हें लगेगा इन्होंने खुद ने तो कभी इतनी एफर्ट दी नहीं, और दूसरा उनको ये भी लगेगा कि वो कुछ ऐसे सिचुएशन या रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जिसकी वजह से भी वो आपको अप्रोच नहीं कर पाएंगे, पर वो ऐसा फील करेंगे कि उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जब आपकी बारी आई तो आपने कुछ नहीं किया उनके लिए, आपने सिर्फ उनको जो है अकेलेपन में डाल दिया, अकेलेपन में छोप दिया। लेकिन वो आपके बारे में डे एंड नाइट सोचेंगे, ऑब्सेस्ड हो जाएंगे आपके प्रति। उन्हें ये भी रियलाइज होगा इस महीने, ऐसा हो सकता है कि उन्हें रियलाइज हो कि वो किसी स्पिरिचुअल जर्नी में आपके साथ हैं, जैसे ट्विन फ्लेम, कार्मिक या सोलमेट, कोई ऐसी जर्नी है जो उन्हें पता चलेगा कि आपके साथ उनकी है, और आपके साथ वो एंजॉय करना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो नहीं रह पा रहे, चाह कर भी नहीं रह पा रहे, और अपनी सेल्फ वर्थ पे ज्यादा काम करेंगे। आपको लगेगा बड़े खुश हैं पर अंदर से बहुत परेशान है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, ये व्यक्ति आपके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे इस रिलेशनशिप में। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम इन्हीं की नहीं आपकी भी है, आप दोनों ही साथ में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग मिसिंग है बहुत ज्यादा आप लोगों के बीच में। कम्युनिकेशन गैप नहीं कहूंगी, बस ऐसा लग रहा है कि एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, सपोर्ट नहीं पा रहे हो, वो एक प्रॉब्लम है। और ना ही आगे बढ़ रहे हैं, ना आपके पार्टनर आगे बढ़ पा रहे हैं, तो नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट की स्थिति नहीं बन रही है इस महीने। इस महीने छुप छुप के आपके पार्टनर जरूर देखेंगे आपको और जानकारी रखेंगे आपके बारे में, लेकिन कुछ बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, अपने में रहेंगे, चुप चुप रहेंगे, अकेले रहना प्रेफर करेंगे, खुद की हीलिंग के लिए टाइम बहुत लेंगे, ठीक है। इस महीने की एडवाइस क्या है, एडवाइस है तो थोड़ा रेस्ट करो, नींद ठीक करो, आप अपनी नींद, आपके जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो नींद से ही है, नींद करो, नींद, अच्छी नींद, जांच करवाओ, सो क्यों नहीं रहे हो, जांच करवाओ, इतना मेंटल स्ट्रेस क्यों आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशान कर रहा है, हीलिंग की जरूरत है, हीलिंग करवाओ, यू नीड दिस रेस्ट। अगर रेस्ट नहीं करोगे तो बाकी चीजें मुश्किल हो जाएंगी आपके लिए, ओके। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर। अरे हाँ, जाते जाते मैं एक चीज तो भूल ही गई, आपके पार्टनर के मैसेजेस तो निकालना ही रह गया। यूनिवर्स प्लीज गाइड, इनके पार्टनर के मैसेजेस इनके लिए क्या है, लव मैसेजेस इनके लिए क्या है। यू नीड टू थिंक बिग एंड बियॉन्ड लिमिट्स, ओके। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इनिशिएटिव ले, वो नहीं, वो आपसे इनिशिएटिव की उम्मीद कर रहे हैं, वो आपसे सपोर्ट की उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। आई एम गोइंग टू गिव यू अ सरप्राइज सून, आपके पार्टनर सडनली आपको कोई सरप्राइज दे सकते हैं, मे बी एंड ऑफ द अगस्त, ठीक है। सडनली सरप्राइज का मतलब ये नहीं कि वही आएंगे वही कम्युनिकेशन देंगे, कुछ अनएक्सपेक्टेड ऐसा कुछ कर दे जिससे आपको सरप्राइज हो जाए कि अरे यार ये इसको कैसे याद था, या म्यूचुअल फ्रेंड के जरिए कुछ हो जाए जो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड होगा। सब कुछ बदल जाएगा जल्दी ही, आप लोग दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन खराब हुई है उन्हें लगता है एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इट, अपना ध्यान रखिए, ओम साई राम।